वेलकम नमस्कार दोस्तों। आप लोग का स्वागत है परलवाइन के हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं राजेश आप लोग के बीच फिर से नई वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैंक विड्रॉल प्रॉब्लम से लेकर के। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले बैंक विड्रॉल लगाया है, लेकिन उनका विड्रॉल पेमेंट अभी तक बैंक में नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों आज जो इनके साथ लंबे समय से बैंक विड्रॉल का प्रॉब्लम सामने देखने को आ रहा है, हो सकता है आपके भी साथ या फिर हमारे भी साथ हो। तो दोस्तों यह जानकारी हम लोग को होना चाहिए कि आखिर इस तरीके के हम सबके भी साथ अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सही किया जा सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति का बैंक विड्रॉल से लेकर के प्रॉब्लम अभी सामने नहीं आया है, बल्कि अनगिनत लोगों के साथ बैंक विड्रॉल प्रॉब्लम आया है। अगर देखें तो दोस्तों इस महीने सिस्टम कहीं ना कहीं अभी 15 दिन पहले से अपडेट में गया है दोबारा, लेकिन उससे पहले का आज से 1 साल पहले का लगभग 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले का भी पेमेंट फंसा हुआ है। क्योंकि अगर आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो दोस्तों कमेंट में आपको यह सब देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम पेमेंट हम बैंक विड्रॉल लगाते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा अगर टाइम लगता है वेरिफिकेशन होने में या फिर बैंक में पेमेंट आने में, ये मान लीजिए सही है। लेकिन अगर दूसरे बार भी अगर बैंक विड्रॉल लगाएं तो दोस्तों सक्सेसफुली अगर पहले बार आ चुका है तो दूसरे बार टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन अभी कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि पहले बार पेमेंट भी आ जाता है, लेकिन दूसरे बार भी पेमेंट आने में समय ज़्यादा लग जा रहा है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से सही किया जाए? दोस्तों सबसे पहला नंबर है, आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए। दोस्तों आप जब भी बैंक विड्रॉल लगाते हैं, केवाईसी करते हैं, तो दोस्तों उस समय आप अपने अकेले में ही ना करें। कहीं ना कहीं आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके केवाईसी बैंक विड्रॉल का जो भी प्रोसेस है उसको पहली बार अपने अपलाइन के साथ बैठकर ही बैंक विड्रॉल लगाए। दोस्तों जरूरी इस बात से है कि हो सकता है अगर कहीं हम मिस करें तो दोस्तों अपलाइन के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से आप ज्वाइन किए हैं, या फिर टेक्निकल रूप में इस परलवाइन इंटरनेशनल के बारे में बैंक विड्रॉल से लेकर के केवाईसी से लेकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेकर के जो अच्छा खासा टेक्निकल जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों से संपर्क करके तब जा करके आप बैंक विड्रॉल का प्रोसेस पूरा करें। दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि आपको जहां पर गलती होगा वो लोग समझा भी देंगे, बता भी देंगे, और दोस्तों अकेले में जो गलती होने वाला है उनके साथ अगर रहेंगे तो दोस्तों वह गलती भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन के समय अगर आप खुद से ये सब कर रहे हैं, बैंक विड्रॉल लगा रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन के ही वजह से कुछ ऐसा वैसा गलत वर्ड या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई गलत तरीके से ना हो, वह स्टेप आपके अपलाइन या फिर जो लोग टेक्निकल जानकारी रखते हैं उनके माध्यम उनके साथ रहेंगे तो दोस्तों यह प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहले हमने समझा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उससे पहले हमें किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स केवाईसी या फिर बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करें ताकि यह प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि ऐसा अगर प्रॉब्लम आता भी है तो दोस्तों इसको किस तरीके से सही किया जा सके। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1-1 साल से लोगों का बैंक विड्रॉल का पेमेंट फंसा हुआ है सिस्टम के पास। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी बैंक विड्रॉल लगाया है लेकिन उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, उनसे पता कीजिए कि अगर आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या सॉल्यूशन है। या फिर जो लोग टेक्निकल जानकारी रखते हैं उनसे संपर्क कीजिए, उन्हें बताइए कि मुझे और मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि बैंक विड्रॉल लगाने के बाद भी पेमेंट नहीं आया है। और दोस्तों आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है जो है सपोर्ट हेल्प के माध्यम से, यानी कि अपने आईडी को लॉगिन कीजिए, सपोर्ट सिस्टम पे जाइए और वहाँ पे आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, वह पेमेंट आपका कब फंसा है, आप अपने वॉलेट का, आप अपने अकाउंट का, और दोस्तों परलवाइन इस सिस्टम के माध्यम से जो मैसेज आया है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है तो दोस्तों सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कीजिए। कंप्लेन करने के बाद सिस्टम जब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता है तो दोस्तों कम से कम आप हर सप्ताह में एक सिस्टम के पास सपोर्ट हेल्प के माध्यम से, सपोर्ट कंप्लेन के माध्यम से मैसेज करें और दोस्तों उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करें। दोस्तों जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आपका अपलाइन या फिर जो लोग टेक्निकल जानकारी रखते हैं परलवाइन इंटरनेशनल के बारे में, वो लोग आपको अपने बैंक विड्रॉल के साथ हुआ प्रॉब्लम के लिए तरीका बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम इस तरीके से सही हो सकता है
क्योंकि दोस्तों यह जो गलती होने की वजह से हमारा या आपका बैंक विड्रॉल का पेमेंट फंसा है, तो दोस्तों उस गलती को या तो सिस्टम जान रहा है या फिर आप खुद जान रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर पहले अपने अपलाइन को या फिर टेक्निकल जानकारी रखने वाले को बताए होते तो दोस्तों इस तरीके के आपके वॉलेट के साथ कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, और दोस्तों सही सफलतापूर्वक आपके बैंक विड्रॉल का पेमेंट आपके अकाउंट में आ चुका होगा। दोस्तों अभी प्रेजेंट में बैंक विड्रॉल ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों अभी सिस्टम अपग्रेड में है। क्योंकि दोस्तों सिस्टम जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर बता दिया है कि सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय ऑटो निकासी पर काम कर रहा है, तब तक कृपया सिस्टम में बैंक निकासी से बचे। यह 15 अप्रैल के आसपास चालू होने की संभावना है। दोस्तों इसी अपग्रेड के बीच में जो लोग भी जाने अनजाने में बैंक विड्रॉल लगा लेते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का बैंक विड्रॉल का पेमेंट फंस जाता है। तो दोस्तों सिस्टम जब भी अपडेट में हो या फिर अपग्रेड में हो, तो दोस्तों उस समय बैंक विड्रॉल नहीं लगाएं, और दोस्तों बैंक विड्रॉल के बजाय आप डीपी लेन देन करके अपने पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि बैंक विड्रॉल आज लगाएं और दोस्तों कल के डेट में सिस्टम अपग्रेड में चला जाए। तो दोस्तों इस परिस्थिति में भी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लोगों ने तो आज और दोस्तों प्रेजेंट को देख करके अपना बैंक विड्रॉल लगाया, लेकिन सिस्टम उसके अगले दिन, उसके तीसरे या चौथे दिन अपग्रेड में चला गया, जिसके वजह से लोगों का बैंक विड्रॉल का पेमेंट और डीपी जो है फंस जाता है। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में ऐसा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 महीने नहीं बल्कि एक साल से लोगों का बैंक विड्रॉल का पेमेंट फंसा हुआ है। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी सीनियर लोग हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर चर्चा कीजिए। और आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस बैंक विड्रॉल से लेकर के जिन लोगों के भी साथ प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर करें। और दोस्तों जिन लोगों के साथ यह प्रॉब्लम हुआ है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपलाइन के माध्यम से, आप अपने टीम के माध्यम से संपर्क कीजिए, ताकि यह प्रॉब्लम जो है आपके खास सीनियर लीडर लोग के माध्यम से सिस्टम के खास और दोस्तों करीबी लीडर लोग के पास पहुंचे, ताकि वो लोग सिस्टम से पर्सनली संपर्क कर सके। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति का पुराने और दोस्तों कुछ समय पहले से जो बैंक विड्रॉल का पेमेंट फंसा हुआ है, उसको निकलवाने में और दोस्तों बैंक विड्रॉल करवाने में आपका सही तरीके से हेल्प कर सके। और दोस्तों जिम्मेदारी पूर्वक आप अपने वॉलेट का भी स्क्रीनशॉट या फिर जो भी वो लोग डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं, तो दोस्तों सही समय पर और सही तरीके से उन लोगों के भी आप हेल्प करें, ताकि वो लोग भी आपके बैंक विड्रॉल का जो पेमेंट फंसा हुआ है उसे निकलवाने में आपका हेल्प कर सके। क्योंकि दोस्तों यह टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमें टेक्निकल रूप से जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ होता है। दोस्तों कभी कभी सिस्टम के साथ आप लाइव अपडेट न रहने के भी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों जिन लोगों का भी बैंक विड्रॉल का पेमेंट फंसा हुआ है, उन सब से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर लीडर लोग से संपर्क कीजिए तुरंत का तुरंत। और दोस्तों उन सब के माध्यम से आप क्या प्रोसेस करना होगा, किस तरीके से आपको हेल्प मिल सकता है, क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हेल्प लेने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। दोस्तों दूसरा तरीका है जो लोग टेक्निकल जानकारी रखते हैं उनसे संपर्क कीजिए। और दोस्तों तीसरा है कि आप अपने अपलाइन लोग के माध्यम से संपर्क कीजिए, ताकि सिस्टम के जो भी खास लोग हैं उन सब के माध्यम से आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट में अभी लोगों को जानकारी होने की वजह से तो बैंक विड्रॉल लग नहीं रहा है, लेकिन जो लोग भी पुराने बैंक विड्रॉल लगाए हुए हैं, अगर उन लोग का मेहनत का इनकम उनके पास नहीं पहुंचता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको तकलीफ बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ भी गलत सोचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों सीनियर लीडर लोग से भी रिक्वेस्ट है कि उन लोग का भी यह जिम्मेदारी बनता है कि जो भी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, आपके टीम से हो या फिर किसी और के भी टीम से, तो दोस्तों हम सब का जिम्मेदारी बनता है, हम सब एक साथ मिल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो दोस्तों जो लोग के भी साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में ना आए, फ्यूचर में उनके साथ ऐसी गलती ना हो, तो दोस्तों वो लोग भी टाइम टू टाइम सिस्टम के साथ, अपने अपलाइन के साथ अपडेट रहें और दोस्तों नई जानकारी को लेते रहें, ताकि जो भी सिस्टम नई से नई अपडेट या फिर नई जानकारी लेकर के आती है, तो दोस्तों आपके या फिर आपके टीम के साथ किसी को भी यह प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही प्रॉब्लम होता है, जो लोग गलतफहमी या फिर कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं
जिसके वजह से आज जिस तरीके से बैंक विड्रॉल लोगों का फंसा हुआ है, यह आपके भी साथ हो सकता है। तो दोस्तों, सही तरीके से सही जानकारी के साथ खुद को अपडेट करते रहें, अपने अपलाइन अपने सीनियर लीडर लोग के माध्यम से संपर्क बनाए रखें, ताकि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो दोस्तों उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। इस तरीके से जो अभी काफ़ी लंबे समय का बैंक विड्रॉल का प्रॉब्लम जिस तरीके से देखने को मिला है, आपके साथ देखने को ना मिले किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में।